जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप विग्नर में। देखिए साथियों, अभी थोड़ी देर पहले ही एज में छूट के लिए एक खुशखबरी आई थी, जो कि आप सबने देख ही लियोगे। मैंने वीडियो में आपको बता दी, उसकी ऑफिशियल डेट भी आ गई है। मुख्यमंत्री जी द्वारा भी बता दिया गया है अपने जो ऑफिशियल अकाउंट पर, यानी कि फेसबुक पर और ट्विटर पर। मुख्यमंत्री जी द्वारा भी बता दिया गया है अपने फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर, ठीक है। और उसी के साथ साथ भर्ती बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन, यानी कि जो हमारा नोटिफिकेशन आया था 23 दिसंबर को, उसमें बदलाव कर दिया है, ठीक है। यानी कि उन्होंने अभी एक नोटिस डाला है, आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें बदलाव कर दिया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के नोटिफिकेशन में यूपी पुलिस ने क्या जो बदलाव किए हैं उनको अभी मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। ये जो नोटिस है ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी आया है। चलिए मैं आपको एक बार उसको पढ़ के अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि ये नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या बदलाव किया है। देखिए साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं, ये अभी का है। इस पर आप डेट भी यहाँ देख सकते हैं, 26 दिसंबर, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है। ये आपको पता है एड्रेस है अपने भर्ती बोर्ड का, सूचना विज्ञप्ति, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया है आप यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने विषयक बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना विज्ञप्ति संख्या PRB, ठीक है। ये जो संख्या है इसकी जो नोटिफिकेशन की दिनांकित 23 दिसंबर में बिंदु संख्या 5.7 क्षैतिज आरक्षण, ठीक है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत होमगार्ड में कॉलम में, यानी कि जो होमगार्ड का जो कॉलम था उसमें इन्होंने बताया है कि होमगार्ड के कॉलम में टंकण त्रुटि यानी कि टाइपिंग की वजह से होमगार्ड में केवल पुरुष अंकित हो गया है। इसके स्थान पर होमगार्ड पुरुष और महिला पढ़ी जाए, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब जो है कि जो ये होमगार्ड को जो आरक्षण देने की बात कर रहे थे उसमें इन पर गलती से वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल पुरुष लिख गया था। तो इन्होंने नोटिफिकेशन में ये बदलाव किया है। इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसमें हमें लिखना चाहिए था पुरुष और महिला, लेकिन उसमें गलती से हो गया पुरुष, ठीक है। और अब उसको पढ़ाया जाएगा पुरुष और महिला, ठीक है। तो ये आपके लिए जो सूचना ये है कि जो भी मतलब होमगार्ड की वजह से जो आरक्षण लेना चाहते तो उनके लिए पुरुष और महिला दोनों को आरक्षण मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको पता ही है कि यूपी पुलिस के लिए खुशखबरी ये भी आ गई है एक, ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही अच्छा काम कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने जो ट्विटर अकाउंट है उस पर बताया है और फेसबुक पर भी कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। साथियों, आप सभी के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और बेहतरीन दिन कोई होगा। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये बात सुनी और आपकी बात मानी। देखिए, कोई भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हुए, कोई भी हुए, सबसे अच्छी जो उनकी आदत होती है यही होती है। इसी चीज़ से पता चलता है कि जो बच्चों की आवाज़ को सुन रहे हैं उनकी क्या कमी है, कहाँ पर उन्होंने ऐसी कोई कमी तो की नहीं थी कि उनकी वजह से इसमें भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने बच्चों की सबकी आवाज़ सुनी और आप सबने बहुत मेहनत करी। लेकिन अब आप इसके लिए अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको दिन रात एक कर देना है। और जो भी भाई बहन एज के लिए परेशान थे, किसी भी तरीके से एज में भी छूट मिल गई, ठीक है, तो अब आपको किसी भी तरीके का कोई ऐसा रोना नहीं रोना है जिससे मतलब सबको ये लगे कि अब तो आप बहाना बना रहे हैं, ठीक है। बहाना अब तक एज का था वो भी खत्म हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं एक अगर कॉम्बाइंड बुक की बात करूँ जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगी, जो आपके लिए बेस्ट बुक साबित रहेगी। तो अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चक्षु प्रकाशन की न्यू बुक को ले सकते हैं। इसमें आपको 3 से 3.5 प्रश्न मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे और इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। और आपको पता है पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, पढ़ने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से हमें एक पता चलता है कि हम कहाँ पर कितने पानी में हैं, कहाँ पर हम कमी किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं। तो उसके लिए इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं चक्षु प्रकाशन के, उनको भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 2500 प्रश्न मिल जाएंगे। इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, ये आपके लिए ही तैयार की गई है कांस्टेबल के लिए। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको ले सकते हैं। आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ आपको तैयारी कैसी करनी है। आपको अपना सिलेबस देखना है, सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस से ही हमें पता चलेगा कि हमें किस रास्ते से, किस सिलेबस से कितने सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयारी करना है। उसके बाद आपको PYQ देखने हैं, ठीक है, उस हिसाब से तैयारी करिए। दूसरी बात, अब किसी भी तरीके का कोई भी बहाना मत करना। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर पर पढ़ रहे हैं, उन पर भरोसा करिए, अपने नोट्स पर भरोसा करिए, उस हिसाब से अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए। आपका कोई भी डाउट रहता है आप हमारे पास भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ से भी जुड़े हुए हैं उन पर बिलीव करके अपनी, और सबसे ज़्यादा अपनी खुद की पढ़ाई पर विश्वास करिए। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपकी एज वाली बात चल रही थी,
थी, अब उसमें एज में भी छूट मिल गई है। तो आज बस मुझे अब फिलहाल यही जानकारी देनी थी, और भी आपको कोई जानकारी मिलेगी मैं आपसे तुरंत बता दूंगा। तो अब के लिए बस इतना ही। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जो भी जानकारी होती है मैं उस पर डाल देता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।